मेरे अजीज साथियों, आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि किसी समय एक बाप बेटा एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग मिले तो सभी उनका मजाक उड़ाने लगे कि देखो कैसा निर्दयी इंसान है ये लोग। एक ही जानवर पर दोनों बाप बेटा सवार हैं, इन्हें जानवर पर तरस नहीं आ रही। ये सुन करके बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी मैं उतर जाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, आप घोड़े पे चलो। कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग फिर मिले, देखकर हंसने लगे कि कैसा जमाना है, बाप खुद तो घोड़े पे चल रहा है और बेटा पैदल चल रहा है। यह सुनकर बाप ने कहा कि बेटा ये अच्छा नहीं हो रहा है, तुम आ जाओ घोड़े पर, मैं पैदल चलता हूँ। फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया है, क्या जमाना है। बेटा खुद तो घोड़े पे सवार होकर चला जा रहा है और बेचारा बाप पैदल पैदल चल रहा है। अब दोनों बाप बेटों ने यह फैसला किया कि भाई दोनों ही हम लोग पैदल चलेंगे। कुछ दूर जाने के बाद फिर लोग मिले और उनका मजाक उड़ाने लगे, कैसे अहमक लोग हैं, कैसे मूर्ख हैं ये लोग जो घोड़ा रहते हुए भी पैदल चले जा रहे हैं। तो साथियों, आज ठीक यही हाल हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों का, विरोधियों का है। मोदी कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, कुछ भी करे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी आलोचना करनी है, खामियां ढूंढनी है, त्रुटियां ढूंढनी है और आलोचना करना है। नतीजा क्या हुआ कि आज धीरे 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 तमाम विपक्षी पार्टियों का, विरोधियों का, तमाम लीडरों का, विरोधी पक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और आज के डेट में इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य पे आकर ठहर गई है। मित्रों, आप सब जानते हो आज की राजनीति क्या है। ये अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता जागरूक है, जनता होशियार हो चुकी है। ये आज भी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं कि हम एक परसेप्शन क्रिएट कर देंगे और जनता उसके पीछे लामबंद हो जाएगी। पर साथियों, ये जमाना सोशल मीडिया का है। जनता जागरूक हो चुकी है, उसे अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का बोध है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि इन विरोधी पक्ष के नेताओं से मोदी को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुद जनता ही मोदी की प्रचार करती है, मोदी को वोट देती है और मोदी सरकार को डिफेंड भी करती है। ये जनता से लड़ रहे हैं, मोदी से नहीं लड़ रहे हैं। वो मोदी से लड़ाई इनकी खत्म हो चुकी है। आज जनता बनाम विरोधी हो गए हैं। तमाम झूठ बोला है इन लोगों ने और बोलते जा रहे हैं। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें रोज इनके एक एक झूठ को, एक एक फरेब को आप सबके सामने रखूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा सबूतों के साथ। मित्रों, आज इनकी सबसे बड़ी झूठ क्या चल रही है? देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। पूरे देश में भूखमरी छाई हुई है, जनता भूखों मर रही है। हंगर इंडेक्स में इंडिया नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है।
ये इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। साथियों, इनके झूठ को एक एक करके खोलूंगा, इनके धागे खोल दूंगा और इनकी पर्दाफाश करता जाऊंगा। अब ये पहला झूठ है आज जिसकी पर्दाफाश करने जा रहा हूं। भूखमरी, पूरे देश में भूखमरी छाई हुई है। तो साथियों, जून 2013 में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था। वर्ल्ड बैंक ने एक स्टैंडर्ड सेट की थी गरीबी रेखा का कि जो $1.5 से कम कमा रहा है, मतलब एक दिन में $1.5 से कम, मतलब 90 रुपया से कम कमा रहा है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसे गरीब माना जाएगा। और उस समय भारत की कुल जनसंख्या का 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये साल 2013 की बात है, जून 2013 की। मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक है, आप कहीं भी देख सकते हो। तो जून 2013 में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि $1.5 से कम, मतलब भारतीय करेंसी में 90 रुपया से कम जिसकी आय होगी वो गरीबी रेखा के नीचे है। और ऐसे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में 30% है, 30% है। आज 2022 में उस स्टैंडर्ड को एक बार फिर से सेट किया वर्ल्ड बैंक ने कि आज $2.25, मतलब $2.15 से, मतलब लगभग 167-168 रुपये से, जिसकी इनकम कम है, प्रतिदिन जिसकी इनकम 167-168 रुपये से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, इतनी भयावह कोरोना काल गुजरा, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। और हिंदुस्तान के ऊपर में जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया, आज सिर्फ 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब 20%, 200% घट चुका है इन 8 वर्षों के दरमियान। कहाँ 30% गरीबी रेखा के नीचे लोग थे और कहाँ 10% पे आ गए। 2-4 साल में ये 10% भी खत्म हो जाएंगे। भूखमरी का आलम तो ये है मित्रों कि 2013 में 14 मान लो, 2013-14 में टोटल 11.40 करोड़ स्मार्टफोन देश में था। 11.5 करोड़ आप मान लो देश में स्मार्टफोन था। आज 2022 में 75 करोड़ स्मार्टफोन हो गया। अब इनकी थेथरोलॉजी क्या है? अरे आप शहरों को देख रहे, गांव में जाकर देखो, भूखमरी फैली हुई है, लोग भूख मर रहे हैं। तो मैं वो भी बता दे रहा हूं। 2013 में रूरल एरिया में, गांव में मात्र 2.5 करोड़ स्मार्टफोन थे। आज 2022 में 62 करोड़ स्मार्टफोन है। अब मित्रों ये समझ लो आप कि कितनी भूखमरी फैली हुई है चारों तरफ। लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया है। लोग अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं। इसीलिए तो जब ये चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं देश में भूखमरी है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है,
जनता अपने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखना शुरू करती है, आखिर है तो कहाँ है भाई, हमें तो नहीं दिख रही है। सारे लोग खुशहाल हैं, सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। एक परिवार में 5 आदमी है तो 5 स्मार्टफोन आ चुका है। तो आप समझो कि 2.5 करोड़ जो स्मार्टफोन गांव में थे 2013 में, वो 62 करोड़ में बदल गया, 62 करोड़ में। ये है इनकी असलियत, और इसलिए जनता के बीच से इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। इनके किसी भी बात पर जनता आज भरोसा करने के मूड में नहीं है। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें रोज़ एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। इन विरोधियों का, विपक्षियों का, दलालों का, एजेंडाबाजों का, जिहादियों का रोज़ एक पॉइंट पे धागा खोलूँगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा ये विश्लेषण, तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया इसे रोज़ देखें। मैं रोज़ एक पॉइंट पे आज इनका खुलासा करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।